जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले विनम्रता पूर्वक मेरा निवेदन है, इस सत्संग को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको गुरुजी के आशीर्वाद की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह गुरु जी का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर एक है। आज हम आपको गुरु जी की प्यारी संगत पुष्पा आंटी का बहुत अद्भुत अनुभव सुनाने जा रहे हैं। संगत जी, आप यकीन मानिए, यह सत्संग आपकी सोच को बदल देगा। पुष्पा आंटी हमेशा सोचती थी कि गुरुजी और नीम करोली बाबा अलग अलग हैं। आंटी ने गुरुजी से एक बार भी नहीं कहा कि उन्हें कैंची धाम जाना है। क्या हुआ जब गुरुजी ने उन्हें रात को सपने में दर्शन दिए? क्या गुरुजी ने उन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम का रास्ता दिखाया? और सबसे बड़ा चमत्कार, गुरुजी ने किस रूप में उन्हें कैंची धाम में दर्शन दिए? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग प्राप्त होंगी और आपको धर्मों की एकता से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। पुष्पा आंटी बताती हैं, संगत जी, मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ी। मैं गुरुजी को महाशिव मानती थी और सिर्फ उन्हीं की भक्ति करती थी। मैं कभी कभी नीम करोली बाबा के बारे में सुनती थी, पर मुझे लगता था कि गुरुजी ही सब कुछ हैं और दूसरे संत उनके आगे कुछ नहीं। आंटी कहती हैं कि उनके मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था कि जब गुरुजी साक्षात शिव हैं, तो लोग अलग अलग संतों की पूजा क्यों करते हैं? हालांकि उन्हें कैंची धाम जाने की इच्छा थी, पर उन्होंने गुरुजी से कभी इस बारे में कोई अरदास नहीं की। एक गर्मियों की रात को पुष्पा आंटी को गुरुजी का दिव्य सपना आया। आंटी ने देखा कि वह गुरुजी के बड़े मंदिर में है, जहां गुरुजी अपने आसन पर विराजमान है। गुरुजी ने उन्हें पास बुलाया और प्यार से कहा, ओए पुत्र, तू वहम पालती है। यह मत सोच कि तेरा गुरु छोटा या बड़ा है, बस एक है, सब एक है। जा कैंची धाम जा, वहाँ तेरा एक बड़ा कर्म पड़ा है जिसे काटना है। जा, मैं तुझे वहाँ मिलूंगा। सपना टूटते ही पुष्पा आंटी हैरान थी। उन्होंने अपने पति को यह बात बताई। उनके पति भी गुरुजी के हुक्म से हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी कैंची धाम जाने का विचार नहीं किया था। गुरुजी का हुक्म मानकर पुष्पा आंटी और उनके पति अगले सप्ताह ही कैंची धाम के लिए निकल गए। संगत जी, आंटी बताती हैं कि जब वह कैंची धाम आश्रम पहुंची तो वहां का वातावरण देखकर वह अचंभित रह गई। वहां का प्रेम और शांति बड़े मंदिर जैसी थी। जब आंटी मुख्य मंदिर के अंदर गई तो वह नीम करोली बाबा के स्वरूप के सामने आंखें बंद करके गुरुजी को याद करने लगी। वह गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी, आपने कहा था कि आप यहाँ मिलेंगे, पर आप कहाँ हैं? अचानक आंटी को जोरदार खुशबू आई, वही गुलाब और केसर की खुशबू जो गुरुजी के बड़े मंदिर में आती है। और तभी आंटी ने आंखें खोली। उन्होंने सामने देखा कि नीम करोली बाबा का स्वरूप वही केसरिया चोला पहने हैं। अविश्वसनीय रूप से उस स्वरूप के पास ही गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप रखा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि अचानक उन्हें नीम करोली बाबा के स्वरूप में गुरुजी का तेजस्वी चेहरा दिखाई देने लगा। मैं ही हूँ तेरा शिव, कोई फर्क नहीं है, सब एक है, तेरा कर्म यहाँ कटा है, जा और शुक्राना कर। पुष्पा आंटी रोने लगी। वह समझ गई कि गुरुजी ने न सिर्फ उन्हें कैंची धाम भेजा, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सभी संत एक ही शक्ति के स्वरूप है। आंटी ने महाराज जी और गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम किया और अपने मन से सारे वहमों को हमेशा के लिए निकाल दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने आज गुरुजी के सर्वव्यापी स्वरूप का साक्षात दर्शन किया। यह सत्संग हमें अंतिम संदेश देता है, स्वरूपों में भेद ना करो। गुरुजी ने पुष्पा आंटी को दिखाया कि नीम करोली बाबा और वह एक हैं। गुरुजी का हुक्म अटल है। जब गुरुजी कोई यात्रा या कोई मुश्किल काम दे तो समझिए कि आपका कोई बड़ा कर्म
वहां काटा जाना है। संगत जी, मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने मन से सारे वहम निकाल दीजिए। गुरुजी ही महाशिव है और वही इस सृष्टि को चला रहे हैं। गुरुजी आपको क्या अंतिम आशीर्वाद दे रहे हैं? पुत्र, तेरे सारे वहम गए, तेरा कल्याण हो गया। तू अब सिर्फ प्रेम और शुक्राना कर। संगत जी, यदि आज इस सत्संग ने आपके मन में शांति और एकता की भावना जगाई है तो आपकी सेवा के लिए मेरा एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंच सके और गुरुजी का एकता का संदेश फैले। नियमित आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी का नया सत्संग और नया आशीर्वाद आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। संगत जी, इसी के साथ इस सत्संग को यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।